आने वाली 4 मई और 11 मई को होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय का चुनाव। और क्योंकि इसी दिन डाले जाएंगे वोट और 15 मई को आएगा इसका रिजल्ट। निश्चित रूप से अगर हम मेयर की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है जिसमें 17 मेयर बनेंगे, और चेयरमैन्स की बात करें जो नगर पंचायत और नगर पालिका में होते हैं, या पार्षद की बात करें तो इनका रोल अपने क्षेत्र के विकास के लिए होता है बहुत महत्वपूर्ण। और इस वक्त हर प्रत्याशी अलग अलग तरीके के वादे जनता से कर रहा है कि वो अगर उसको मौका मिला तो किस प्रकार से वो क्षेत्र के उत्थान के लिए करने वाला है कार्य। निश्चित रूप से सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी कर रहे हैं बड़े बड़े वादे। अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूपी के कानपुर नगर की। कानपुर नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कानपुर नगर से लगी हुई है गंगा जी, और गंगा जी में 2018 में गंगा जी में तमाम नाले गिर रहे थे जिससे गंगा का पानी दूषित हुआ और उसमें 63 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ नालों को बंद करने में। लेकिन उसके बावजूद नाले उसमें गिरते रहे और इसके बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो सारी सड़कें भर जाती हैं, लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, लोगों को बहुत प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इवन अगर किसी का घर लोअर बेस में है तो उसके घर में सीवर तक का भर जाता है पानी। और यही बात उठाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक पांडे ने। उन्होंने कहा है कि मुझे जनता की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है और मैं बिल्कुल, अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं पहले दिन से ही इस तरह की समस्याओं से क्षेत्र की जनता को दिलाऊंगा निजात। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहर नगर वार्ड से आलोक पांडे का। आइए सुनते हैं आलोक पांडे और कुछ क्या खास कह रहे हैं। हालांकि वो चुनाव प्रचार में बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, लेकिन उनसे कुछ मिनटों की बात करी गई, उसमें उन्होंने यह बताया कि यहाँ पे नालियाँ बजबजाती रहती हैं, सीवर साफ नहीं हो पाता है, और अगर उनको मौका मिला तो वो इस तरह की समस्याओं से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर था और उसके बाद प्रमिला पांडे को दोबारा चांस दिया गया, और अगर इस तरह की समस्याएं पिछले 5 साल में देखने को मिली हैं तो इसके पीछे क्या है मूल कारण, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से मेयर के हाथ पांव होते हैं पार्षद। अगर पार्षद अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के आगे मुखर होकर के नहीं आएंगे तो क्षेत्र की जनता को नहीं मिलने वाली है निजात। लेकिन आलोक पांडे ने कमर कस ली है कि अगर उनको जनता ने मौका दिया तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र की जनता को इस तरह की तमाम समस्याओं से दिलाएंगे निजात। अब देखना ये है कि अगर वो विनिंग प्रत्याशी होते हैं तो उसके बाद जनता को राहत मिलती है या इसी प्रकार का करना पड़ जाता है इंतजार। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। मैं आलोक पांडे, मैं वार्ड 5 जवाहर नगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। मुझे 30 नेतृत्व ने वार्ड 5 पे पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में यहाँ भेजा है। विगत 5 वर्षों में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जो धरातल की इकाई में जन जन की सेवा के लिए जो भी योजनाएं लाई गई थी, जो योजनाएं पूरी तरीके से इस वार्ड में लागू नहीं हो पाई हैं, मैं पार्षद बनने के बाद अगर जनता ने मुझे चुना तो मैं धरातल तक जो नालियाँ हैं, नाले बचा रहे हैं, उन सबको धरातल तक ठीक करने का काम करूँगा और जनता की जो भी समस्याएँ हमारे सामने आएंगी उसका मैं निवारण करूँगा। अभी क्या लग रहा है कि क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो कि पूर्व पार्षद के द्वारा निस्तारित नहीं हो पाई हैं? देखिए, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो धरातल तक सारी जनता की सभी समस्याओं के लिए नीचे इकाई तक पार्षदों की बैठक करके सब निर्देश दे देती हैं, लेकिन गैर गंभीरता या जिम्मेदारी का निर्वाह न करके कई नालियों की शिकायतें आ रही कि भैया देखिए संपर्क के दौरान मालूम पड़ा नालियाँ नहीं साफ हैं, कहीं मेघोल चौक है, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं अगर मुझे जनता ने चुना तो निश्चित ही मैं इन समस्याओं का तत्काल निवारण प्राथमिकता के आधार पर करूँगा।